हेलो साथियों, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा का पार्ट 2 लेके आया हूं दोस्तों, जिसमें टॉप 20 रिजल्ट्स है साथियों, जो ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी से दोस्तों है। और आप देखेंगे कि दोस्तों की जो प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड रहा है साथियों, चाहे वो गेट की बात करें, आईआईटी जेम की बात करें साथियों, सीएसआर नेट की बातें करें, तो आप लोग देखेंगे दोस्तों कि जो मैं टॉप 20 से 25 रिजल्ट्स लेके आया हूं दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन उसी पे बेस्ड हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि दोस्तों कि उस टर्मिनोलॉजी को, उस शॉर्ट ट्रिक्स को, उस रिजल्ट्स को आप लोगों को बेहतर तरीके से समझा सकूं, और उस पर अगर पॉसिबल होगा तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवा पाऊं। हार्डली दोस्तों 20 to 25 मिनट्स का ये वीडियोज रहेगा, तो आप लोग जरूर एक बार अच्छे से और ठंडे दिमाग से देख लें। डेफिनेटली दोस्तों आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छे कंटेंट्स दोस्तों मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों टाइप नंबर 1 आज हम लोग लर्न करते हैं। उससे पहले कुछ चीज हम लोग दोस्तों बहुत बेसिक से समझ लेते हैं। टाइप नंबर 1 या रिजल्ट नंबर 1 साथ में समझ लें। रिजल्ट तो नहीं कहूंगा दोस्तों, इसको जरा समझ लें थोड़ी सी, कि दोस्तों अगर ग्रुप का ऑर्डर, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों, ग्रुप का ऑर्डर अगर दोस्तों प्राइम नंबर है, ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर है, तो ग्रुप जो है साथियों हमेशा ही साइक्लिक होगा। और एवरी साइक्लिक दोस्तों, रिजल्ट नंबर 2 डेफिनेटली याद रखें कि एवरी साइक्लिक ग्रुप जो भी होता है साथियों, साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज अबेलियन। क्या होता है दोस्तों? अबेलियन होता है ना। साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज अबेलियन ग्रुप, बट साथ में इसको भी याद रखें कि अबेलियन नीड नॉट टू बी ऑलवेज असाइक्लिक। अबेलियन ग्रुप साथियों हमेशा ही साइक्लिक हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है ना, इसको जरूर याद रखें दोस्तों रिजल्ट नंबर 3 में। और कुछ मैं पॉइंट्स लिखवा देता हूं, लाइक एग्जांपल के थ्रू से आप लोग समझ लें साथियों कि जैसे K4 क्लेंस 4 ग्रुप होता है साथियों, अगर आपको याद हो ए बी सच दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर साथियों क्या होता है? आइडेंटिटी होता है। आई थिंक यू ऑल आर फेमिलियर विद सच अ क्लेंस 4 ग्रुप। दोस्तों ये क्या होता है? क्लेंस 4 ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z2। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4। साथियों इसमें कितना एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है, बट देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4, दैट्स व्हाई इट मे नॉट बी अ साइक्लिक ग्रुप। तो दोस्तों ये अबेलियन तो होता है, इट इज ऑलवेज अबेलियन, बट साइक्लिक नहीं होता है साथियों। इसलिए every abelian group need not to be a cyclic, but every cyclic group is always an abelian group। और दोस्तों मैंने कुछ केस लिखाया है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम होता है तो ऑलवेज साइक्लिक होता है। कुछ और दोस्तों साइक्लिक के केस को मैं आप लोगों को क्लियर करता हूं। रिजल्ट नंबर 4 साथियों, ऑर्डर ऑफ G अगर दोस्तों P स्क्वायर होता है, ये P था साथियों, ये P स्क्वायर है, तो हमेशा याद रखें कि G होगा दोस्तों इज ऑलवेज अबेलियन। अबेलियन तो होगा, देयर इज नो डाउट, ऑलवेज होगा साथियों। देखिए क्या लिखा है मैंने, ऑलवेज, बट G मे और मे नॉट बी साइक्लिक। ठीक है ना, साइक्लिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट देयर इज नो श्योरिटी फॉर हैविंग साइक्लिक ग्रुप। तो कुछ आप एग्जांपल्स भी समझ लें। देखिए दोस्तों, इसमें तो पी स्क्वायर में कोई डाउट नहीं, जो भी लेना है ग्रुप का ऑर्डर, चाहे 4 ले लें, 9 ले लें दोस्तों, P स्टैंड्स फॉर प्राइम साथियों, 25 ले लें, कुछ भी ले लें, 49, ये सब दोस्तों साइक्लिक होगा। बट प्रॉब्लम इज हियर, आपने अभी देखा दोस्तों कि ग्रुप का ऑर्डर 4 था, है ना, ग्रुप का ऑर्डर 4 था दोस्तों। यही ग्रुप का ऑर्डर क्या है साथियों? 4 है। ये क्या है? अबेलियन है, बट साइक्लिक नहीं है। तो यही लिखा हुआ है G मे और मे नॉट बी साइक्लिक ऑलवेज, है ना। तो इसलिए हम लिखेंगे कि हमेशा अबेलियन होगा दोस्तों, लेकिन इसके साइक्लिक के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। Now come to the result number 5, that is very helpful दोस्तों। If group order of the group is PQ such that P is strictly less than Q and P does not divide Q minus 1, साथियों अगर ऐसा होता है तो ये यकीन माने, ये देखिए आईआईटी जेम का दोस्तों लेवल थोड़ा सा नीचे रहता है, ये हमेशा मान के चले दोस्तों, और गेट इससे थोड़ा अच्छा है।
और CSR नेट तो इस सबसे बहुत अच्छा है। तो दोस्तों अगर ऐसा होता है तो कीप दिस थिंग इन माइंड, जी ऑलवेज दोस्तों हमेशा हमेशा साइक्लिक होगा, देयर इज नो डाउट अबाउट। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये बातें आपको बहुत अच्छे से साथियों समझ में आया होगा ना। हाउ यू कैन डिसाइड, जैसे देखिए ग्रुप का दोस्तों गेट का CSR नेट का क्वेश्चन पूछा था, 77 ऑर्डर का अगर ग्रुप है तो आप बताएं कि इज इट साइक्लिक, अबेलियन, नॉन साइक्लिक। दोस्तों इस टाइप से कैन आई राइट 7 into 11, 7 is strictly less than 11 and 7 does not divide 10, that is 11 minus 1। नहीं हो रहा है तो दोस्तों इस कंडीशन को फॉलो करेगा, जी मस्ट बी साइक्लिक साथियों, क्या हो जाएगा साइक्लिक। चलिए ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, मुझे उम्मीद है ये पांचों रिजल्ट्स दोस्तों ये दोस्तों आपके लिए बिल्कुल ही रामबाण की तरह है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो टॉप के रिजल्ट है साथियों उसको बिल्कुल मेमोराइज करके रखें, और जो उसके थोड़े थोड़े छोटे रिजल्ट्स होते हैं कहीं ना कहीं उसी से दोस्तों वो बटे होते हैं, उसी से मिल के बने होते हैं, तो जरूर इसको मेमोराइज करके रखें। ये साथियों इसको जरूर याद कर लें आप लोग। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आया है, आपको ग्रुप दे देगा और पूछेगा कि बताइए किस ग्रुप का जो किस सेट का जो ग्रुप है दोस्तों वो साइक्लिक है, कौन सा नॉन साइक्लिक है या नॉन अबेलियन है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन राइज किया जाता है। सो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल साथियों इन द पेपर। मुझे उम्मीद है यहां तक साथियों आपको ये टर्म्स बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। कम टू द 6th नंबर, रिजल्ट नंबर 6 साथियों, इसको जरा समझें। एक चीज और समझ लें साइक्लिक के केस में कि दोस्तों चाहे ग्रुप का ऑर्डर कुछ भी हो, चाहे साथियों फाइनाइट हो और चाहे दोस्तों ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट हो, इस चीज को अच्छे से समझें। इफ वी हैव अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर फाइनाइट और ग्रुप ऑफ ऑर्डर इनफाइनाइट, देन साथियों देयर एग्जिस्ट ऑलवेज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर साथियों फाइनाइट, जो भी आपका ग्रुप का ऑर्डर है n वो आप ले लें। हमेशा ही क्या मिलेगा दोस्तों, एक ग्रुप तो उस ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप का मिलेगा। ठीक है, existence of a group of a particular order that is cyclic is always guaranteed, that it may be finite or infinite, हमेशा ही मिलेगा दोस्तों। और कौन सा मिलेगा, every cyclic group of order n is always isomorphic to Zn। दोस्तों ये आप एक बार आप क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का देखें तो सारे के सारे ही क्वेश्चन आपको आए हुए मिलेंगे। ठीक है ना दोस्तों, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रखा है कि बताइए कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर एंड एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एंड इज आइसोमॉर्फिक टू, ऐसे कर करके आपको पूछ देगा पर्टिकुलर ऑर्डर। ठीक है, ऐसा ही ड्रामा करता है, बस आपको समझ होनी चाहिए दोस्तों। और दोस्तों इनफाइनाइट होगा तब भी देयर एग्जिस्ट या ऑलवेज जो भी लिखना है, ऑलवेज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। और दोस्तों वो क्या होगा, इसके टर्म में हमेशा ही जी दोस्तों किसके, सेट ऑफ इंटीजर के इक्वल होता है। ये बोथ आर साइक्लिक ग्रुप, दिस भी साइक्लिक ग्रुप और दिस भी साइक्लिक ग्रुप। और n क्या है साथियों, n इज ग्रेटर इक्वल्स टू 1। हमेशा ही इसको याद रखें, हमेशा बोला दोस्तों। 500, 1000, 1000% आप इसको गांठ बांध के रख ले दोस्तों, बिल्कुल एकदम मजबूती के साथ। जो भी पढ़े बिल्कुल धमाका के साथ दोस्तों पढ़े, और जो भी पढ़े दोस्तों चाहे मॉडर्न हो या दूसरे सब्जेक्ट, बिल्कुल ऐसा बना लें कि पेपर में जाते वक्त आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। जब आप टैकल करने जाए क्वेश्चन तो क्वेश्चन आपके माइंड में सिंक ना पैदा करें कि इज दिस ओके और नॉट। आता है मतलब आता है, ऐसा बना के आप लोग पेपर में जाएं। ठीक है साथियों, मेरा यही कहना है कि एवरी फाइनाइट ग्रुप का ऑर्डर होगा तो उस ग्रुप का एक तो साइक्लिक ग्रुप एग्जिस्ट करेगा और 100% करेगा, हमेशा करेगा दोस्तों। ठीक है, और इसमें दोस्तों इनफाइनाइट ऑर्डर होगा तब भी उस ग्रुप का एक साइक्लिक ग्रुप हमेशा ही एग्जिस्ट करेगा। सो एग्जिस्टेंस ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ हैविंग अदर फाइनाइट और इनफाइनाइट इज ऑलवेज गारंटीड। ठीक है, लेकिन हर एक ग्रुप ही साइक्लिक हो ये जरूरी नहीं है, मेरा ये कहना है। बट उस ऑर्डर का एक तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है ना,
तो जैसे 1 ऑर्डर का बोला तो Z1 आ गया, 2 ऑर्डर का दोस्तों Z2 आ गया, 3 ऑर्डर का Z3 आ गया, 4 ऑर्डर का Z4 आ गया। यही मेरा कहना, चाहे n ऑर्डर का कुछ भी ग्रुप का ऑर्डर रहेगा साथियों, हमेशा Zn बीइंग अ साइक्लिक ग्रुप, साथियों Zn बीइंग अ साइक्लिक ग्रुप, सो एग्जिस्टेंस ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर ऑर्डर n इज ऑलवेज गारंटीड, सो देयर शुड बी नो डाउट, इसमें तो होना ही नहीं चाहिए दोस्तों। और इनफाइनाइट ऑर्डर के टर्म ये, इसके बाद का जो टर्मिनोलॉजी है दोस्तों, देखिएगा कि क्वेश्चन का जो पैटर्न रहता है अब कैसे पूछता है वो देखिए इसको, इसी चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए दोस्तों। अगर साइक्लिक ग्रुप है साथियों, मैं थोड़ा सा इजी कर देता हूं, अभी साइक्लिक ग्रुप है और फाइनाइट ऑर्डर का है, साइक्लिक ग्रुप है साथियों और फाइनाइट ऑर्डर का है, तो इसी को मैंने एक लैंग्वेज दे दिया है कि वो जो ग्रुप होगा ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू Zn, और Zn क्या दोस्तों, ये, एंड व्हाट इज दिस इज द एडिशन मॉडुलो n साथियों, है ना, ऑर्डिनरी एडिशन मॉडुलो n है। और दोस्तों रिजल्ट नंबर 8, इफ अगर दोस्तों साइक्लिक है और ये फाइनाइट हो गया दोस्तों, अगर हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है दोस्तों और इनफाइनाइट ऑर्डर का है, इनफाइनाइट ऑर्डर का, देन जो भी पॉसिबल ग्रुप होगा दोस्तों वो ऑलवेज आइसोमॉर्फिक होगा Z के, चाहे कुछ भी हो दोस्तों, वो हमेशा किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Z के साथियों, ठीक है। ये ऑर्डिनरी एडिशन है दोस्तों, एडिशन मॉडुलो n है, ठीक है। मुझे एक चीज और याद रखिए, दुनिया में जितने भी पॉसिबल दोस्तों साइक्लिक ग्रुप है एक पर्टिकुलर ऑर्डर का, सो ऑलवेज वो यूनिक होता है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक साइक्लिक ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर ऑर्डर, क्योंकि सारा का सारा श्रिंक होके ये आइसोमॉर्फिक हो जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये बात जरूर याद रखें। जैसे अगर आप ये बोल सकते थे दोस्त सर ये भी होता है, और nth ऑर्डर, nth रूट ऑफ यूनिटी साथियों, nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी ऑलवेज फॉर्म्स अ साइक्लिक ग्रुप, तो बोथ आर आइसोमॉर्फिक, ठीक है ना दोस्तों। तो ये मेरा कहने का मतलब है। चलिए, मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बातें समझ में आ गई होगी आपको। नाउ कम टू द अनदर वन। अब मुझे लगता है दोस्तों आप लोग साइक्लिक ग्रुप में ना फंसेंगे, ठीक है, चाहे ग्रुप का प्रॉपर्टी हो, साइक्लिक ग्रुप का हो दोस्तों। ग्रुप के क्वेश्चंस कभी कभी ऐसा भी इजी सा भी आ जाता है, आपको पूछ लेगा कि बताइए कि कौन सा ग्रुप है और कौन सा ग्रुप नहीं है। IIT JEM के लेवल पे यू कैन एक्सपेक्ट सच अ क्वेश्चन पूछता है। तो आपके ग्रुप के जो बेसिक प्रॉपर्टीज है कि फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट वी मस्ट हैव, साथियों हमारे पास जो 4 बेसिक प्रॉपर्टीज है दैट मस्ट सेटिस्फाई एट अ टाइम। फर्स्ट वन शुड बी क्लोजर लॉ मस्ट बी पास्ड, second should be associative, third is existence of identity, and fourth one existence of inverse must valid at a time। दोस्तों ये हमेशा ही दिमाग में फिक्स करके रखें, ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन ही आपको बोदर कर दे। अब क्वेश्चन अगर आपको पूछ लिया कि बताइए कि इसमें ग्रुप है कि नहीं और आप उसी में फंस जाए, मान लीजिए आपको ऐसे पूछ दिया है ऐसा पूछ दिया, पूछा कि आपको बताए यू हैव टू टेक वेदर दिस इज अ ग्रुप और नॉट। आपको लगेगा अरे सेट ऑफ इंटीजर इज ऑलवेज पास्ट बीइंग अ ग्रुप, सर तो साइक्लिक ग्रुप समझाए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आंख मूंद के काम नहीं करना है, आपका आंख नाक बिल्कुल खुला रहना चाहिए पेपर में। दोस्तों आपको पता है कि इसके जो एलिमेंट्स होते हैं साथियों +-1 0 विद +-2 है ना, डॉट डॉट डॉट, और क्या ऑपरेशन है, व्हाट इज द बाइनरी ऑपरेशन इज गिवन इन द सेट, ये आपको हमेशा ही पता होना चाहिए कि हमको हमारा ऑपरेशन क्या है और सेट क्या है, बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है, मान लीजिए यहाँ पे 2 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हाफ होता है, इसको है ना, क्योंकि फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए है ना, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 दे, तो आपको पता है ए के साथ 1/a आना पड़ेगा, है ना, ए बीइंग नॉन जीरो, तो इस टाइप का। लेकिन ये तो हमारा एग्जिस्ट करता ही नहीं है सेट ऑफ इंटीजर में, सो दिस मे नॉट फॉर्म अ ग्रुप। मोर ओवर दोस्तों जब आइडेंटिटी ही नहीं है तो ये मोनोइड ही नहीं फॉर्म कर रहा है। और दोस्तों इसका मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा अच्छा दोस्तों मैंने इस पे वीडियोस बना रखा है बिल्कुल इनिशियल टाइप से, कि व्हेन अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बिकम्स अ मोनोइड साथियों, ग्रुपोइड, सेमी ग्रुप, दोस्तों सारा प्रॉपर्टीज मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है। इसलिए मैं सिर्फ एंड मोमेंट पे वो सारी बातें आपको बता रहा हूं जहां पे आप फंस सकते हैं पेपर में, ठीक है ना, जहां पे पेपर ऐसा पूछा जाता है कि आपको प्रॉब्लम हो सकता है साथियों, ठीक है साथियों। तो बिल्कुल इस सब चीज को बिल्कुल ध्यान में रख के आप लोगों को काम करना है। आप लोगों को क्वेश्चन वैसा देखने को मिलेगा बिल्कुल ही, है ना, कि बताएं a स्टार b इक्वल्स टू दे देगा a + b - 1, वो पूछेगा बताएं इसमें आइडेंटिटी क्या है, a का इनवर्स क्या है। बिल्कुल IIT JEM वालों आप लोग ध्यान से सुन लो,
ये आपको पेपर में देखने को मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना, AB/4 इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन आप बोलेगा कि बता इसका आइडेंटिटी क्या इनवर्स क्या है, ठीक है। तो इस सब चीज को बहुत अच्छे से दोस्तों करके जाना है। चलिए रिजल्ट नंबर 9 थोड़ा समझते हैं दोस्तों। देखिए ग्रुप में, हाँ एक चीज और समझ लें दोस्तों कि ग्रुप का ऑर्डर दोस्तों अगर 6 है, ये क्वेश्चन आया था IIT जेम का दोस्तों, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया था। आई थिंक ये 13 का क्वेश्चन है दोस्तों। बोला था द मिनिमम ऑर्डर, ये पूछा था द मिनिमम ऑर्डर ऑफ एनी नॉन अबेलियन, यानी दोस्तों स्टैंड्स फॉर द नॉन अबेलियन ग्रुप, नॉन अबेलियन ग्रुप। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा था कि बताइए कि आपको नॉन अबेलियन ग्रुप बताना जिसका मिनिमम ऑर्डर क्या होता है, मतलब द लिस्ट ग्रुप हैविंग द, या आप ऐसा कह लें देयर एग्जिस्ट अ नॉन अबेलियन ग्रुप हैविंग द लिस्ट ऑर्डर इज व्हाट, मतलब सबसे पहले टाइम में आने वाला। तो दोस्तों ग्रुप का ऑर्डर जो 6 होता है, फर्स्ट टाइम पे नॉन अबेलियन आता है, 1 2 3 4 5 6 में लिख दिया, ये ग्रुप का ऑर्डर साथ में मैंने लिया। ये हमेशा ही साइक्लिक होता है, साइक्लिक है तो अबेलियन होगा। ये 2 है दोस्तों, प्राइम है तो साइक्लिक भी होगा तो अबेलियन भी होगा, है ना। साइक्लिक तो दोस्तों अबेलियन भी पास, प्राइम है दोस्तों ये तो साइक्लिक है तो अबेलियन भी। ये क्या है, पी स्क्वायर टाइप का है दोस्तों, है ना। अबेलियन तो ऑलवेज होगा, साइक्लिक हो ये जरूरी नहीं है। प्राइम है दोस्तों तो हमेशा ही साइक्लिक होगा, सो एवरी साइक्लिक इंप्लाइज अबेलियन, सो ऑलवेज पास। 6 आया दोस्तों, यहां से कंफ्यूजन होता है। और यहां से आपको एक चीज इसके बारे में भी मैं एक रिजल्ट दे देता हूं साथियों। ये क्या है दोस्तों, 2 into 3 है, 2 is strictly less than 3 but 2 divides 3 minus 1, है ना। सो इसके ऑर्डर का हमेशा ही एक नॉन अबेलियन ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। क्या एग्जिस्ट करेगा साथियों, नॉन अबेलियन ग्रुप। चलिए इसकी प्रॉपर्टीज को मैं बता देता हूं दोस्तों, इसको जरूर याद रखें आप लोग, ठीक है ना। तो इस ऑर्डर का एक नॉन अबेलियन ग्रुप हमेशा ही एग्जिस्ट करता है, आपको पता ही है इसके बारे में। क्या होता है दोस्तों, आइडेंटिटी सिग्मा 1 साथियों, सिग्मा 2, सिग्मा 3, टाउ 1 और टाउ 2, है ना। इसके बारे में बहुत अच्छा वीडियो जो ऑलरेडी बन रखा है दोस्तों सिमेट्रिक ग्रुप का। अगर आपको ज्यादा डेप्थ में जाना है तो वहां पे जाके आप पता कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद जो जो आप देखते जाएंगे आगे तक, आपको पता है कि 8 ऑर्डर का Q8, 7 का तो साइक्लिक, प्राइम बीइंग साइक्लिक सो ऑलवेज अबेलियन, 8 है साथियों PQ। अभी मैंने बताया था कि PQ ऑर्डर का जब भी ग्रुप होता है साथियों, देयर एग्जिस्ट ऑलवेज अ नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्डर। तो दोस्तों यहां से मैं इतना डेप्थ में नहीं लेके जा रहा हूं दोस्तों, रिसर्च बेस करके, ठीक है। आपका जो लेवल है वहीं पे इसको सीमित रख रहा हूं। चलिए दोस्तों यहां तक मुझे उम्मीद है आपको एक एक बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द दोस्तों, अगर यहां तक आपको समझ में आ गया, पहली बात तो यही याद रखिएगा कि नॉन अबेलियन ग्रुप जो क्वेश्चन आया था दोस्तों, इसको जरूर याद रखें। ऑर्डर 6, ग्रुप का ऑर्डर जो 6 है, द लिस्ट डिग्री क्यों बोल रहा था, लिस्ट ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप बीइंग नॉन अबेलियन। दोस्तों एक ऐसा नॉन अबेलियन ग्रुप जिसका सबसे छोटा ऑर्डर होता है वो 6 होता है। इसके आगे भी होगा दोस्तों, 6 का भी होगा, 8 का भी होगा, 10 का भी होगा। इवन वाले पे आपको पता ही है 6 के बाद तो दौड़ना स्टार्ट कर देता है। D4 एग्जिस्ट करेगा, D5 एग्जिस्ट करेगा, सारा बीइंग नॉन अबेलियन एग्जिस्ट करेगा, देयर इज नो डाउट। लेकिन आप जब गौर से देखेंगे दोस्तों, यहां से मैं एक चीज लिख देता हूं, 8 11, सॉरी थोड़ा मैं समझाने के लिए दोस्तों ये कर रहा हूं। यहां से देखें दोस्तों, ये क्या है हमारे पास 8 है, क्या है, थोड़ा सा इवन ऑड का भी आप देखते जाए। ये दोस्तों इवन नंबर, ऑड इवन ऑड, आप बताएंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं सर आप, तो ये थोड़ा सा देख लीजिए कि आपको पेपर में दोस्तों याद रही ये बात, सिर्फ ये मेरा बताने का मकसद है। इवन ऑड, ठीक है ना दोस्तों। ये देखिए आप 6 से लेके स्टार्ट कीजिए, 6 इवन था, 7 ऑड। चलिए आपने क्या देखा दोस्तों, ये क्या है, फर्स्ट टाइम क्या है, फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम दोस्तों द लिस्ट ऑर्डर कंटेनिंग एनी नॉन अबेलियन ग्रुप इज ऑफ ऑर्डर 6। सबसे छोटे ऑर्डर का जो नॉन अबेलियन ग्रुप एग्जिस्ट करता है दोस्तों, सबसे कम ऑर्डर का नॉन अबेलियन ग्रुप एग्जिस्ट करता है, ऑर्डर 6 का है दोस्तों। और कौन सा ग्रुप है दोस्तों, S3, है ना, दैट इज आइसोमॉर्फिक टू D3। ये चीज समझ में आ गया। चलिए
क्वेश्चन यही देखिए दोस्तों, ये जेएम का तो पूछा ही है, ये क्वेश्चन आईआईटी जेएम में भी पूछा और गेट में भी पूछा। और गेट में एक दूसरा क्वेश्चन पूछा। गेट में क्या क्वेश्चन पूछा कि वो पूछा दोस्तों, क्या बताइए कि ऑड ऑर्डर होना चाहिए, ग्रुप का ऑर्डर क्या होना चाहिए दोस्तों, ऑड, और लिस्ट होना चाहिए, द लिस्ट ऑर्डर। क्या होना चाहिए, द लिस्ट ऑर्डर। बोला कि सबसे छोटे ऑर्डर का, और दोस्तों वो क्या होना चाहिए, ऑड ऑर्डर होना चाहिए। बताइए वो कौन सा नॉन अवेलियन ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। आपको, मुझे उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही होगी। क्या होना चाहिए दोस्तों, ऑड भी होना चाहिए और लिस्ट डिग्री का होना चाहिए, लिस्ट ऑर्डर का होना चाहिए, जो नॉन अवेलियन। गौर से देखें दोस्तों, यहाँ पे नॉन अवेलियन, ये नॉन अवेलियन की मैं बातें कर रहा हूँ दोस्तों। प्राइम है तो ये साइक्लिक हो जाएगा, तो साइक्लिक नॉन अवेलियन में चूज कर रहा हूँ दोस्तों। इस ऑर्डर का नॉन अवेलियन ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, इस ऑर्डर का नॉन अवेलियन ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, नॉन अवेलियन है ना। इवन पे तो सोचना ही नहीं है, डी वाला रूल लगा दीजिएगा, सब इस पे नॉन अवेलियन ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, नॉन अवेलियन ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, नॉन अवेलियन। दोस्तों यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये भी नॉन अवेलियन है। लेकिन गौर से आप देखेंगे इस सब में तो ये सारा दोस्तों इवन है, ये सब दोस्तों इवन है, इवन ऑर्डर का है। ठीक है, ये देखिए ये क्या, ये मैं बातें कर रहा हूं कि नॉन अवेलियन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। सात ऑर्डर का नॉन अवेलियन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, ये साइक्लिक है तो अवेलियन हो जाएगा। ये दोस्तों पी स्क्वायर है तो अवेलियन हो गया, तो नॉन अवेलियन नहीं हुआ। प्राइम है तो क्या हो जाएगा, अवेलियन होगा। प्राइम है दोस्तों तो अवेलियन हो जाएगा। प्राइम, हाँ यहां से थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों। 15 को लिख सकते 3 गुना 5 और 3 डज नॉट डिवाइड्स 5 - 1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक। साइक्लिक है दोस्तों तो अवेलियन हो गया। 17 क्या है, प्राइम, तो प्राइम साइक्लिक है, साइक्लिक इंप्लाइज अवेलियन। 19 दोस्तों प्राइम है, इंप्लाइज साइक्लिक, दिस इंप्लाइज अवेलियन, सो नो नीड टू वरी। वी आर ओनली सर्चिंग द नॉन अवेलियन ग्रुप ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्डर। आपने देखा सबसे लिस्ट ऑर्डर था 6, दैट इज इवन साइक्लिक, सो अवेलियन। सो वी आर सर्चिंग ओनली द नॉन अवेलियन ग्रुप ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्डर। अभी तक आपने जितना देखा था दोस्तों नॉन अवेलियन ग्रुप सभी इवन ऑर्डर का था दोस्तों, इवन ऑर्डर, इवन ऑर्डर, इवन ऑर्डर, इवन ऑर्डर, इवन ऑर्डर। ठीक है ना दोस्तों। यहां से देखें, ये भी देख लिया आपका इवन। 21 पे दोस्तों हम लोग बात करते हैं, 21 पे बात करते हैं कि 21 गिव्स इवन नॉन अवेलियन और अवेलियन। दोस्तों 21 करेंगे तो 3 into 7, 3 is strictly less than 7, but 3 divides 7 - 1 equals to 6. So क्या हुआ, so there exists a non-abelian group of this order। मतलब 21 ऑर्डर का दोस्तों को क्या मिला, नॉन अवेलियन ग्रुप। और ये ऑर्डर क्या है दोस्तों, ऑड है ना। पहली बार तो सब इवन इवन आ रहा था, पहली बार ये क्या है, ऑड। यही क्वेश्चन आपको पूछा था दोस्तों, गेट में भी पूछा, नेट में भी पूछा, कई एंट्रेंस में भी पूछा, पीएचडी एंट्रेंस में, कि आप बताएं कि सबसे लिस्ट ऑर्डर का नॉन अवेलियन ग्रुप हैविंग ऑड ऑर्डर इज व्हाट। दोस्तों हमारा क्या आएगा, पहला 21 आएगा। इसको बहुत अच्छे से दिमाग में फिक्स कर ले साथियों आप लोग। साथियों ये रिजल्ट नंबर 10 देखें आप लोग कि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू पी क्यू, पी इज स्ट्रिक्टली लेस देन क्यू। दोस्तों पी और क्यू क्या है, डिस्टिंक्ट प्राइम है, पी मस्ट डिवाइड क्यू - 1। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो there always exists a non-abelian group of order this। हमेशा हमेशा ये एग्जिस्ट करेगा। और आपने ये देखा कि ऑर्डर ऑफ g इक्वल्स टू 21, then g is always non-abelian group। हमेशा दोस्तों क्या होगा, g non-abelian group। g क्या है दोस्तों, यहाँ पे non-abelian group है। ठीक है, और दिस इज द लिस्ट ऑर्डर कंटेनिंग एनी non-abelian group। क्या याद रखना है दोस्तों कि 21 ऑर्डर का जो ग्रुप होता है वो सबसे कम ऑर्डर रखने वाला पहला non-abelian ग्रुप है। ठीक है साथियों, मुझे उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नाउ कम टू द रिजल्ट नंबर 11। कहता है ऑर्डर ऑफ g इक्वल्स टू p q, p इज स्ट्रिक्टली लेस देन q एंड p मस्ट डिवाइड, सॉरी p डज नॉट डिवाइड्स q - 1। दोस्तों अगर यहाँ पे डिवाइड ना करे तो g इज ऑलवेज अ साइक्लिक ग्रुप। क्या होगा दोस्तों, ऑलवेज साइक्लिक ग्रुप होगा। g ऑलवेज साइक्लिक ग्रुप होगा और एवरी साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक। ठीक है ना, तो मतलब सिंगल एक ही सिर्फ ग्रुप एग्जिस्ट करेगा दोस्तों। और इस ऑर्डर का है, इस ऑर्डर का ये ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। मोर ओवर दोस्तों p और q है प्राइम नंबर है, तो जब भी दो प्राइम नंबर होता है तो उसका जीसीडी, कोई भी आप प्राइम नंबर उठाएंगे उसका जीसीडी हमेशा 1 होता है। चलिए इस पे एक और मैं आपको केस दे देता हूं, g मस्ट बी आइसोमॉर्फिक टू दिस। और दोस्तों आप लोगों को एक चीज और याद रखना है यहाँ पे, साथियों इस प्रॉपर्टीज को डेफिनेटली बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों। इसमें आईआईटी जेएम और गेट में मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आया है दोस्तों,
मल्टीपल टाइम्स दोस्तों मैं बोल रहा हूं, और सीएसआर नेट में भी एक बार क्वेश्चन आ रखा था प्रोडक्ट के टाइप का। दोस्तों अगर ये मान लीजिए सपोज एम एन आर नॉट प्राइम बट दे हैव द प्रॉपर्टीज दैट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ m, n इज 1, दैट मींस बोथ शुड बी कोप्राइम साथियों। अगर कोप्राइम होता है तो हमेशा जो ये प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं दोस्तों, ये सिंगल लिखा जाएगा, ये दोनों मल्टीपल के रूप में लिखा जाएगा, हमेशा हमेशा हमेशा। थोड़ा सा आप समझ लें, जैसे दोस्तों एक 77 ऑर्डर का देखिए ग्रुप पूछा था, ठीक है ना, ये सीएसआर गेट का दोस्तों क्वेश्चन था, इस बेस पे बोला तो मैंने गेट के लिए तो हलवा है क्वेश्चन, ये तो देगा ही देगा इस टाइप का। 7 into 11 साथियों, 7 is strictly less than 11 but 7 divides 11 minus 1 नहीं ना करता है दोस्तों, मतलब ये साइक्लिक हो गया। सो G is always cyclic, so every cyclic group is isomorphic to a particular order दोस्तों Z77। और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज GCD ऑफ 7,11 साथियों 1, ठीक है। सो दिस वैलिडेट्स टू द रिजल्ट नंबर 9 साथियों। साथियों रिजल्ट नंबर 13 to 17 को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये है रिंग थ्योरी से, रिंग थ्योरी से कुछ और फील्ड थ्योरी से दोस्तों ये पार्ट है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। और यहां से दोस्तों आप ये सोचते हैं कि श्योर शॉर्ट दोस्तों रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी ऐसा आपका सेक्शन है जहां से हमेशा ही एक्सपेक्ट करते हैं कि यहां से क्वेश्चन आएगा 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 ही। साथियों देखिए ये हमारा कोई रिंग है, ठीक है दोस्तों, ये कहता है कोई अगर हमारा रिंग है जेड आयोटा इज फील्ड, दोस्तों ये क्या है, एक्चुअली गॉसियन इंटीजर है ना, गॉसियन रिंग कह लें दोस्तों ओवर फील्ड जेड। तो दिस इज अ फील्ड इफ एंड ओनली 4 मस्ट डिवाइड p - 3 दैट इज आइसोमॉर्फिक टू p इज आइसोमॉर्फिक टू, या आप इक्विवेलेंस जो कह लें दोस्तों 3 mod 4, p इज इक्विवेलेंट टू 3 mod 4, इसी को ऐसा लिखा गया है 4 must divide p - 3। इफ एंड ओनली कंडीशन है, सो कीप दिस थिंग इन माइंड। क्या है दोस्तों, इफ एंड ओनली कंडीशन है 4 divides p - 3 देन this must be a field. Moreover, if it is a field, then for being a such condition 4 must divide p - 3। साथियों p is what, prime। अगर प्राइम है, सपोज प्राइम नहीं है, प्राइम नहीं है तो अदर केस में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना दोस्तों, वहां पे भी अगर ये कंडीशन होल्ड करेगा तब भी जाएगा दोस्तों। लेकिन थोड़ा सावधानी से अगर आप लोग बात करेंगे तो अभी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आने वाला है साथियों। पहले तो ये सब चीज समझ लें, ये दोस्तों हमेशा ही क्या होगा, फाइनाइट होगा। जेड आयोटा इज व्हाट, इसका ऑर्डर क्या होगा दोस्तों, p into p हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि जेड एन आयोटा का ऑर्डर क्या होता है, n स्क्वायर होता है साथियों, जेड पी स्क्वायर, मतलब ये फाइनाइट हो जाएगा। क्या होगा साथियों, इसका जो ऑर्डर होगा वो फाइनाइट होगा, मतलब ये फाइनाइट बन गया। चलिए इसको हम कहां अप्लाई करेंगे, इसको पहले समझ लें। पहले तो ये फैक्ट्स करें आप लोग कि दिस गॉसियन इंटीजर इज अ फील्ड इफ एंड ओनली 4 must divide p - 3, one way is there। now come to the result number 14। JPI is having a Gaussian integer, Gaussian रिंग दोस्तों ये इंटीग्रल डोमेन होगा इफ एंड ओनली 4 divides p - 3। साथियों आप बोल सकते हैं सर एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, सो व्हाट इज द न्यू थिंग, है ना, यहाँ पे नया बात आपने क्या बताया। चलिए दोस्तों यहां से यहां तक अगर आप आते तो थोड़ा सा लॉजिक था, लेकिन अगर आपका लॉजिक ही स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, अगर आप बहुत अच्छे से कंसेप्ट के टच में, तो आप बोलिएगा सर फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। सो अगर हम इससे इस पे चले जाए, इससे इस पे चले जाए तो क्या है ना, मतलब क्या रह जाएगा उचित, मतलब बोथ आर सिमिलर। सो इफ ZP iota is a field if and only 4 divides p - 3 it can be field or integral domain, so doesn't matter any talks are। और फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन एंड एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड, ये दोस्तों मैंने मेंशन करा है। एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन बट इंटीग्रल डोमेन नीड नॉट टू बी अ फील्ड इन जनरल। कहेंगे सर आप बताइए कि कहां पे, तो जैसे दोस्तों आप बात करते हैं जेड इज व्हाट, इंटीग्रल डोमेन, है ना दोस्तों, ये आईडी है बट ये फील्ड नहीं है। व्हाई इट इज नॉट अ फील्ड, बिकॉज ऑल द नॉन जीरो एलिमेंट हैविंग नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लाइक दोस्तों इसके जो एलिमेंट्स होगा 2, उसका 1/2 इसका मेंबर नहीं है, दिस इज अ मेंबर ऑफ जेड बट दिस इज नॉट द मेंबर ऑफ जेड, सच दैट कि मल्टीपल आइडेंटिटी हो जाए, ठीक है ना। So every non-zero element does not have the multiplicative inverse in the set of integer. That's why set of integer never form a field. ठीक है, it is an integral domain but not a field. तो इसलिए यहाँ पे एक कंडीशन इंपोज करी गई है और ये बताया गया कि every integral domain need not to be a field, but what should be the necessary condition can be imposed on the integral domain to make it a or to extend up to a field. वो क्या हम कंडीशन साथियों हम इंपोज करें कि इंटीग्रल डोमेन नाउ बिकम्स अ फील्ड। तो एक वर्ड है स्लाइटली वर्ड जिसका नाम है फाइनाइट। चूंकि दोस्तों ये इनफाइनाइट ऑर्डर का इंटीग्रल डोमेन था,
लेकिन इसी को अगर हम फाइनाइट बना देते हैं, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड, मतलब इंटीग्रल डोमेन हैविंग द फाइनाइट ऑर्डर इज ऑलवेज अ फील्ड। सो दोस्तों ये सिर्फ मुझे बताने का एक मकसद था। एक दोस्तों और मैं इसमें जोड़ देता हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा आईआईटी जेएम और गेट वालों को, आप देखिएगा आईआईटी जेएम वाले तो श्योर कर लेंगे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। दोस्तों जेडपी अगर ये मान लीजिए एम है, जेड एम इज अ फील्ड, चूंकि ये एम है तो दोस्तों फाइनाइट है, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। तो अगर इंटीग्रल डोमेन और फील्ड की बातें करेंगे, इफ एंड ओनली इफ एम मस्ट बी अ प्राइम नंबर, क्या होना चाहिए साथियों, एम मस्ट बी अ प्राइम नंबर और दिस इज द कैरेक्टराइजेशन, कीप दिस थिंग इन माइंड, ठीक है ना दोस्तों। यानी जेडपी जो होता है वो हमेशा इंटीग्रल डोमेन होता है, इंटीग्रल डोमेन होगा साथियों तो एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड, सो वी कैन एक्सटेंड या इंटीग्रल डोमेन अप टू अ फील्ड। मुझे उम्मीद है साथियों यहां तक आपको एक भी ऐसा टर्म्स नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया होगा। एग्जांपल इंटीग्रल डोमेन और फील्ड का रखना चाहते हैं तो बतेरे है, कितना आप लेंगे, Z2 Z3 Z5 Z7 है ना, प्राइम नंबर का सब देते चले जाए, है ना। ये जितना इंटीग्रल डोमेन सब फील्ड बन जाएगा, सब फील्ड बन जाएगा। काहे सब फील्ड बन गया, क्योंकि सब का सब क्या है दोस्तों, फाइनाइट फाइनाइट फाइनाइट। सो एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड, एक बार और बोलिए, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड, एक बार और बोलिए साथियों, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। इन जनरल इंटीग्रल डोमेन नीड नॉट टू बी अ फील्ड, बट इफ वी आर imposing finite integral domain is a field, and दोस्तों this is very highly helpful for the students those are preparing for the IIT JEM GATE and the दोस्तों कह लें कि आप लोग जो एग्जामिनेशन होता है, जो DU का एंट्रेंस होता है दोस्तों, अलग अलग यूनिवर्सिटी ISC बेंगलोर TIFR वगैरह का जो एंट्रेंस होता है, जामिया मिलिया इस्लामिया का जो अलग से होता है साथियों, बहुत बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगा। तो दोस्तों इस पे बिल्कुल जबरदस्त आप लोग पकड़ बना लें। चलिए साथियों पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि बताइए कि ये जेड जो है इंटीग्रल डोमेन होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। इज इट अ फील्ड, नेवर बी पॉसिबल। क्यों दोस्तों, क्योंकि ये इंटीग्रल डोमेन है बट इसके जो नॉन जीरो एलिमेंट है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, सो फील्ड कभी नहीं हो सकता है। एंड व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द फील्ड साथियों, दोस्तों फील्ड का क्या बेसिक डेफिनेशन है कि दोस्तों क्या होना चाहिए, अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हैविंग द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, CRU, a commutative ring with unity in which every non-zero element has a multiplicative inverse is said to be the such a integral domain is said to be field साथियों। बट ये चीज ऐसा नहीं हो रहा, यू कैन टेक लाइक a equals to 2, बट इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है साथियों 1/2 does not belongs to the particular set, that's why this may not be a field। सिंपल सी बातें कर लें, और आप ट्रिक लगाना चाहते हैं तो ये फाइनाइट ऑर्डर का इंटीग्रल डोमेन है, सो दे नेवर फॉर्म अ फील्ड। नाउ कम टू द Z2। अभी मैंने बताया कि ZP इज ऑलवेज अ फील्ड। साथियों जब फील्ड हो गया तो एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, सो राइट लाइक दिस वन, ऐसे समझिए। ये क्या है दोस्तों, प्राइम है, सबरी है ना, ZP इज अ फील्ड, तो फील्ड है तो दोस्तों क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन होगा। प्राइम है दोस्तों, फील्ड है तो इंटीग्रल डोमेन होगा। ये देखिए क्या लिख दिया, Z6, क्या ये प्राइम नंबर है, नहीं प्राइम नंबर है। जब इंटीग्रल डोमेन ही नहीं होता है तो क्या फील्ड होगा, नेवर फॉर्म अ फील्ड। ये इंटीग्रल डोमेन ही नहीं फॉर्म करता साथियों, कैन इट बी अ फील्ड, नहीं। जरा समझ लेते हैं व्हाई इट इज नॉट अ फील्ड, Z6 इज नॉट अ फील्ड। दोस्तों नॉट इंटीग्रल डोमेन एंड नॉट फील्ड, थोड़ा सा समझ लीजिए। आप सोचेंगे सर खाली आप ट्रिक्स ही बता रहे हैं ना, व्हाट इज द कंक्लूजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड अ पर्टिकुलर रिंग मे और मे नॉट बी अ फील्ड, है ना, व्हाई यू आर नॉट राइटिंग लाइक दिस वन। आराम से समझते हैं दोस्तों। ये देखिए 2 into 3 मेंबर क्या होगा दोस्तों, 0 1 2 3 4 5, दिस इज द मेंबर ऑफ दिस रिंग दोस्तों। इसमें देखिए 2 और 3 दोनों इसका मेंबर है, बट 2 into 3 becomes 0, हाँ, और A नॉन जीरो, B नॉन जीरो, बट इफ A B इक्वल्स टू 0, ये किसका डेफिनेशन है दोस्तों, ये हमारा जीरो डिवाइजर का डेफिनेशन है। और जो हमारा नेक्स्ट है पॉइंट्स दोस्तों वो भी जीरो डिवाइजर पे है ना। इफ A इज नॉन जीरो एंड B इज नॉन जीरो बट देयर प्रोडक्ट इज 0, तो ये जो एलिमेंट्स है वो क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड द जीरो डिवाइजर ऑफ द पर्टिकुलर रिंग, है ना। और ये दोस्तों ये अब देखिए 2 into 3 तो 6 है, और ये क्या ऑपरेट होगा दोस्तों, 6 मॉड लो, तो 6 मॉड लो लगाएंगे तो 0 mod 6, सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स 0। तो ये क्या हुआ दोस्तों, जीरो डिवाइजर, मतलब Z6 है दोस्तों जीरो डिवाइजर, मतलब जब कंपोजिट नंबर रहेगा साथियों तो उसमें जीरो डिवाइजर होगा, बट जब ZP होगा देयर एग्जिस्ट नो जीरो डिवाइजर। सो दोस्तों इस
चीज को मैं आपको पहले क्लियर करता हूं। सेम टू सेम बात ऐसा ही बोल दीजिएगा, 5 into 10 becomes 0। सो इसके पास 0 डिवाइजर है, सो इंटीग्रल डोमेन नहीं हो सकता साथियों, ये फील्ड भी नहीं हो सकता है। साथियों अभी तक आप लोगों को मजा आया कि नहीं? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप लोगों को मजा आ रहा है, चीजें समझ में आ रही है, चीजें आपके माइंड में जा रही है और 100% जा रही होगी दोस्तों, ये भी मेरी गारंटी है। तो दोस्तों थोड़ा खुश हो जाइए, ठीक है ना? अब बिल्कुल मजे मजे दोस्तों पढ़ते, थोड़ा पानी वानी भी पी सकते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल हल्के मूड में आ जाइए दोस्तों, क्योंकि आज तो मॉडर्न अलजेब्रा का बिल्कुल ही एकदम सत्यानाश कर देना है साथियों। चलिए साथियों, नाउ कम टू द रिजल्ट नंबर 9। दोस्तों रिजल्ट नंबर 9 में हमने कुछ रिंग लिया दोस्तों, रिंग लिया और डिसाइड करना है कि वेदर द रिंग हैज 0 डिवाइजर और नो। आपको क्या चेक करना है साथियों कि किसी पर्टिकुलर रिंग के पास 0 डिवाइजर है या नहीं। दैट मीन्स यू हैव टू चेक ए मस्ट बी नॉन जीरो, बी मस्ट बी नॉन जीरो मेंबर ऑफ द रिंग, बट ए बी मस्ट बी 0, ऐसा आपको चेक करना है। देयर प्रोडक्ट शुड बी 0। नाउ कम टू द एनी प्राइम। दोस्तों अगर कोई हमारा रिंग है इस टाइप का ZP, दिख रहा है आपको कि कभी भी इसका क्या नहीं हो सकता साथियों, क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता साथियों, इसमें कभी भी 0 डिवाइजर नहीं होगा। कंपोजिट रहेगा दोस्तों, कंपोजिट मतलब M क्रॉस N टाइप का रहेगा, तो हमेशा इसके पास क्या होगा साथियों? 0 डिवाइजर होगा। तो पहले एक बात ये समझ लें कि फील्ड और इंटीग्रल डोमेन के पास 0 डिवाइजर होता है कि नहीं। इस चीज को आप लोग एक रिजल्ट नंबर 19, 20 लिख देता हूं साथियों कि इंटीग्रल डोमेन और फील्ड जब भी होगा नो 0 डिवाइजर, क्या होगा साथियों? नो 0 डिवाइजर, नो 0 डिवाइजर। ऐसा क्वेश्चन देके आपको मजाक करेगा कि आप मजाक सह पाते हैं कि नहीं साथियों, ऐसा क्वेश्चन दे देगा, आप कहिएगा वाह हमको आता ही नहीं है। वी डू नॉट हैव द नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल डोमेन और फील्ड हैव और हैव नॉट 0 डिवाइजर। ऐसा आपके साथ भद्दा मजाक करेगा कौन साथियों? IITJM कर लेगा, गेट कर लेगा, लेकिन आपको उसके मजाक में फंसना नहीं है साथियों। आपके उसके टर्मिनोलॉजी को समझना है कि वो क्यों पूछ रहा है हमसे, ठीक है ना? बिल्कुल पेपर में हाइपर नहीं होना है, ठीक है दोस्तों। क्या याद रखना है? रिजल्ट नंबर 20 सेज इंटीग्रल डोमेन में नॉट हैव अ 0 डिवाइजर, फील्ड के पास भी क्या होगा दोस्तों? 0 डिवाइजर नहीं होगा। तो किसके पास ये प्रॉपर्टी जाएगा दोस्तों? P के जगह पे क्या हो जाना चाहिए साथियों? P के जगह पे क्या होना चाहिए? एक बार बोलिए, दो बार बोलिए, एक बार और बोलिए, क्या हो जाना चाहिए साथियों? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होगा दोस्तों, तो हम कहेंगे किसके पास क्या होगा? 0 डिवाइजर होगा, है ना? ये कंपोजिट नंबर है तो इसके पास 0 डिवाइजर होगा साथियों। यस 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 यस, ठीक है, समझ में आ गया। बीइंग अ कंपोजिट नंबर ऑलवेज कंटेन अ 0 डिवाइजर, ठीक है। और दोस्तों यहां से देखें Z2, Z3, Z7, Z13 इसके पास 0 डिवाइजर होगा? नो 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 नो, कभी नहीं हो सकता, कभी 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 नहीं हो सकता साथियों, इस सबके पास 0 डिवाइजर। साथियों रिजल्ट नंबर 21 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। हमने ये देख लिया कि किस रिंग के पास 0 डिवाइजर होगा साथियों और किस रिंग के पास 0 डिवाइजर नहीं होगा। सो आई थिंक यू ऑल आर नाउ कंफर्टेबल विद how you can decide a particular ring have or have not the 0 divisor. Are you getting this one? Every integral domain or field may not have a 0 divisor, but दोस्तों किसके टर्म में होगा? जो कंपोजिट नंबर रखेगा ऑर्डर का, उसके पास क्या होगा साथियों? 0 डिवाइजर होगा। चलिए 0 डिवाइजर के एग्जिस्टेंस की बातें हो गई, किस रिंग के पास साथियों 0 डिवाइजर होगा और किस रिंग के पास साथियों 0 डिवाइजर नहीं होगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट? How many 0 divisor if it exists for a particular ring, then how many 0 divisor be possible for the particular ring? क्वेश्चन दोस्तों इस टाइप का आपको पूछा जाएगा। गेट के बच्चों के लिए बिल्कुल कंसर्न रहे, बिल्कुल होशियार रहे कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, ठीक है दोस्तों। चूंकि CSR नेट में मल्टीपल टाइम्स आ रखा है, सो यू मस्ट अवेयर, है ना, गेट के स्टूडेंट के लिए बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है साथियों। चलिए ये हमको फॉर्मूला लगाना है, द टोटल नंबर ऑफ अ 0 डिवाइजर ऑफ अ पर्टिकुलर रिंग Zn। ये दोस्तों Zn के लिए ही दिया गया है। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे? तो Z पे मत लगा दीजिएगा आप, है ना, क्योंकि इनफाइनाइट ऑर्डर का, ये दोस्तों फाइनाइट ऑर्डर का ये फॉर्मूला लगाना है आपको n-5n+1। सो काफी दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग बहुत अच्छे से लर्न कर लें, ठीक है दोस्तों। तो ये जरा समझते हैं, एक क्वेश्चन मैं लेके आपको समझाता हूं कि मान लीजिए आपके पास साथियों Z6 है, तो बोल पहले तो इसके पास 0 डिवाइजर होगा कि नहीं? 0 डिवाइजर मे और मे नॉट एग्जिस्ट टू दिस रिंग, तो ऑलवेज एग्जिस्ट, क्योंकि 2 into 3 becomes 0, है ना साथियों। 2 is non-zero and belongs to Z6,
3 is non-zero, belongs to Z6, but 2 into 3 that is 6, isomorphic to 0 mod 6, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जीरो डिवाइजर इन Z6 ऑलवेज एग्जिस्ट। सो एग्जिस्टेंस की गारंटी दे दिया। नाउ हाउ मेनी जीरो डिवाइजर भी पॉसिबल फॉर दिस पर्टिकुलर रिंग साथियों। इस रिंग में टोटल कितने डिवाइजर होंगे, सॉरी जीरो डिवाइजर होगा साथियों, तो इसकी बात करते हैं। देखिए आप आराम से ठंडे दिमाग से याद रख सकते हैं जीरो डिवाइजर के बेसिक डेफिनेशन। डिवाइजर मतलब होता है डिवाइड कर देना, है ना। इफ ए इज द डिवाइजर ऑफ बी, ए मस्ट डिवाइड्स बी। जीरो लगा दिया मतलब दोनों को क्या करें, मल्टीपल करके जीरो कर दे। ये याद रखें कि जीरो बनाना है, दो नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीपल मस्ट बी जीरो। दोस्तों इसकी बात करते हैं। और साथियों इसका एक चीज और भी समझ लीजिए कि जैसे मैंने बोला कि ए इज नॉन जीरो, बी इज नॉन जीरो, इंप्लाइज ऐसे कह ले एंड ए बी मस्ट बी जीरो। जैसे ये बात बोला हमने, मान लीजिए पी है साथियों और ये क्यू है, इसका निगेशन भी ऑलवेज होल्ड करता है। ये भी चीज याद रखें, P implies Q, so negation of Q implies negation of P। ऐसा भी क्वेश्चन रहता है, ये भी याद रखा जाए। मतलब AB इज नॉन जीरो, देन दोस्तों ये वाला जो कंडीशन है कि AB अगर साथियों नॉन जीरो होता है, इसका मतलब है ये दोनों भी क्या है दोस्तों, वन ऑफ देम कंडीशन मस्ट बी फेल्ड एट अ टाइम, है ना। तो निगेशन इनके साथ हमेशा 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 ही लगा रहेगा साथियों। चलिए जरा समझते हैं। n के जगह पे 6 है, किस किस चीज की जरूरत है, n माइनस, सो टोटल नंबर ऑफ जीरो डिवाइजर साथियों वो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 5, 6 प्लस 1। तो आप जरा समझें 6। मैंने आपको आज के क्लास में 5 लर्न है ना सिखाया था, हाउ वी कैन फाइंड द 5। सो 5p रहेगा तो दोस्तों 5p1, p माइनस 1 साथियों pq, और दोनों के बीच का जीसीडी साथियों 1 रहेगा, तो उसको हम लोग प्रोडक्ट के रूप में लिख देंगे। क्या लिखेंगे साथियों, प्रोडक्ट के रूप में कब, जब जिसका जीसीडी 1 होगा। मतलब जीसीडी 1 का मतलब क्या है, दे मस्ट बी कोप्राइम। और एक चीज और मैंने बताया दोस्तों, p टू द पावर n इक्वल्स टू p टू द पावर n माइनस p टू द पावर n माइनस 1। सो कीप दिस फॉर्मूला इन माइंड। 5 6 कैन बी रिटन लाइक 2 into 3 प्लस 1। पहले आप इसको निकाल लें। 5 6 साथियों कैसा लिखा जाएगा, 5 2 into 3 and GCD of 2 and 3 is 1, so we can separate out and can be written like a product. So 2 minus 1 becomes 1 साथियों, 3 minus 1 becomes 2. So we have exactly 2 elements, we have exactly 2 positive zero divisor in this ring साथियों। तो एक पहले तो यही समझ लें, एक तो यही होगा दोस्तों, पहले तो ये समझ लें, वही नहीं होगा दोस्तों, हम पहले इस फॉर्मूले को लगाना है यहाँ पे। इसका 2 आया, 2 प्लस 1, तो 6 minus 3, so 3. So we have exactly 3 zero divisor in this ring. अब जरा इसको जरा समझ लें कि कौन कौन सा टपल हो सकता है दोस्तों, कौन कौन सा ऑर्डर हो सकता है। एक तो दोस्तों आपके पास 1 6 है, बट आप बोलेगा कि 1 6 इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस एलिमेंट, है ना दोस्तों। आपके पास क्या चाहिए, 0 1 2 3 4 और क्या साथियों 5। दीज आर एग्जैक्टली द 6 मेंबर ऑफ Z6। तो क्या क्या हमारा डबलेट बनेगा, एक उसकी बात करते हैं दोस्तों। एक तो हमारा 2 3 आ गया, दूसरा दोस्तों 3 4, और थर्ड देख लीजिए दोस्तों, इसमें क्या आ जाएगा, 5 या 15, और क्या आ जाएगा साथियों, 5 दूनी 10, 4 या 12, 5 चौके 20। क्या क्या बनेगा, क्या बनेगा साथियों, ये आप देख लें। एक तो 2 3 बन गया, एक 3 4 बन गया, क्योंकि 2 3 जा 6, मल्टीपल ऑफ 6, 3 4 को करेंगे साथियों, तो ये भी मल्टीपल ऑफ 6 बनेगा साथियों। एक और होगा तो वो क्या होगा, है ना। 1 का कॉम्बिनेशन किसी के साथ नहीं बनेगा, 2 का कॉम्बिनेशन 2 3 जा 2 4 जा 8 2 5 जा 10 नहीं बन सकता। 3 का साथियों इस सबसे किसी इसका तो बन ही चुका है, 3 4 जा 12, 3 4 ऑलरेडी कमिंग, 3 5 जा नहीं बन सकता, 4 के साथ 4 5 जा 4 का कॉम्बिनेशन तो नहीं बन रहा है। डज मीन्स देयर इज एनी प्रॉब्लम इन दिस फॉर्मूला, इज देयर एनी मिस्टेक्स। सो कैन आई राइट 6 माइनस 5 6 प्लस 1। सो 5 6 का वैल्यू है साथियों, क्या है ये आप देखें, 5 6 का वैल्यू आया हमको 2, तो 2 प्लस 1 बिकम्स 3, 6 माइनस 3 बिकम्स 3। तो साथियों यहाँ तो आया हमारा एक ही। अब क्या ऐसा चीज नहीं आया, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है साथियों, इसके लिए थोड़ा सा दोस्तों मुझे अब कल तक का टाइम ले रहा हूं, थोड़ा सा इस पे मैं डिस्कशन करके आपको बताऊंगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, आज दोस्तों 21 हमने शॉर्ट ट्रिक्स करवाया दोस्तों। इसको मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा, बट यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। और क्या मैं मिस्टेक्स कर रहा हूं दोस्तों, उसको मैं जरूर सामने लाऊंगा कि कहां पे मेरे से मिस्टेक्स हुआ, क्या मैंने इसमें पुटअप नहीं किया दोस्तों। तो ये चीज मुझे लाना है। साथ ही मुझे उम्मीद है कि ये 21 जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली आपके मोरल को काफी ज्यादा बूस्ट कर देगा दोस्तों। बस एक रिजल्ट और मैं करवा के दोस्तों आज का क्लास ओवर करता हूं। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये रिजल्ट्स आपको बहुत ज्यादा इनहेंस करने वाला है दोस्तों। एक चीज आप समझ लें, 22 में है रिजल्ट नंबर 22 दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार ही आ रखा है, तो सिर्फ ये मैं समझा देता हूं कि दोस्तों अगर टू इंटीग्रल डोमेन, जैसे हम लोग पढ़ लिए इंटीग्रल डोमेन, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीग्रल डोमेन नीड नॉट टू बी ए इंटीग्रल डोमेन। इसको जरूर याद रखें, है ना। पहले तो हम समझ लेते हैं कि इंटीग्रल डोमेन क्या क्या है ना। एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, सो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस। जेड इज एन इंटीग्रल डोमेन, है कि नहीं साथियों? यस, Z2 फील्ड है, एवरी इंटीग्रल डोमेन। Z3 इज अ फील्ड, इज एन इंटीग्रल डोमेन ऑलवेज। नाउ अब देखते हैं दोस्तों कौन सा इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। अब ये इसी की बात कर लें। Z2 इज इंटीग्रल डोमेन, यस। Z3 इज इंटीग्रल डोमेन, यस। नाउ देयर प्रोडक्ट इज दिस इंटीग्रल डोमेन। दोस्तों आपको पता है कि GCD ऑफ 2, 3 क्या है? 1। और आपने एक प्रॉपर्टीज लर्न करा था कि ZM क्रॉस ZM is isomorphic to ZMM। कब साथियों? if GCD of M, N equals to 1। ठीक है साथियों, 1 आ गया मतलब इट कैन बी रिटन लाइक अ Z6। समझ आ रहा है? और अभी आपने देखा कि Z6 जो ही कंपोजिट नंबर हो जाता है साथियों, तो उसके पास क्या होता है? उसके पास जीरो डिवाइजर हो जाता है ना। इसके पास जीरो डिवाइजर हो गया मतलब ना तो ये अब इंटीग्रल डोमेन हो पाएगा, ना ही ये फील्ड हो पाएगा। आर यू गेटिंग दिस वन? सो यहां से हमको क्या मिला कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीग्रल डोमेन नीड नॉट टू बी ए इंटीग्रल डोमेन। Z2 is a integral domain, Z3 is a integral domain, both are integral domain, but Z6 is not an integral domain। क्या है दोस्तों? Z6 is not integral domain। और एक और प्रॉपर्टी इसी में लर्न कर लें, रिजल्ट नंबर 23। और दोस्तों आज 23 भी है, और आज हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है। ठीक है दोस्तों, तो उनके लिए 2 मिनट का नमन करें और उनको जरूर याद करें, क्योंकि रियली में ही हम हमारे देश के वन ऑफ द फाइनेस्ट, हमको तो लगता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ आवर कंट्री साथियों। दोस्तों उनके बारे में जरूर आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए दोस्तों। रिजल्ट नंबर 23 है और जब 23 जनवरी है तो इस पे आज एंड करेंगे साथियों। इसको याद रखना है कि एवरी प्रोडक्ट ऑफ टू फील्ड नीड नॉट टू बी अ फील्ड। बस ये याद रख लें आज के लिए, इसी चीज को हम लोग एंड करेंगे। क्या याद रखना है साथियों कि प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीग्रल डोमेन नीड नॉट टू बी इंटीग्रल डोमेन। जब 2 ही नहीं होता है तो 2 से बाद की बात क्या करेंगे साथियों, है ना। मतलब प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रल डोमेन्स में नॉट बी इंटीग्रल डोमेन, ऐसे कह लें। प्रोडक्ट ऑफ फील्ड्स आर नॉट नेवर बी फील्ड, कभी नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये समझ लें। जैसे ये देखिए अभी सेम टू सेम बातें चल रही है। Z2 फील्ड भी है, जो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड, है ना। कुछ और जो भी मन करे लेने का आप वो ले सकते हैं। Z7 ले लें, Z13 ले लें, बोथ आर फील्ड। दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z21, बट ये क्या है? कंपोजिट नंबर, मतलब इसके पास जीरो डिवाइजर है। दैट मींस ये ना तो इंटीग्रल डोमेन होगा साथियों, ना ही फील्ड होगा। आर यू गेटिंग दिस वन? सो प्रोडक्ट ऑफ टू फील्ड मे नॉट बी अ फील्ड। आर यू गेटिंग दिस वन? सो साथियों आज का मेरा सेशन कैसा लगा आप लोगों को? साथियों आज मैंने 23 रिजल्ट्स करवाया दोस्तों। उसके बेस पे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे गेट, IIT, जेम्स या नेट का, वो करवाया साथियों। दोस्तों आपका क्या कहना है इस ब्यूटीफुल रिजल्ट्स के बारे में और इस ब्यूटीफुल वीडियो लेक्चर्स के बारे में? मुझे लगता है मैंने अपना 100% दिया। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? डू यू लाइक सच अ वीडियोस? डू यू लाइक सच अ वीडियो लेक्चर्स?
एम आई ओके विद सच वीडियो लेक्चर्स? अगर दोस्तों आपको लगता है कि नहीं सर, आपने बहुत ही एफर्ट डाला और चीजों को बहुत बारीकियों से समझाया, सो व्हाई यू आर गेटिंग लेट दोस्तों, नीचे में दोस्तों बेल आइकन है, उसको हिट करें और सब्सक्राइब करना तो भूलें ही नहीं दोस्तों। रियली में आपको बहुत ही अच्छा चीज मिलने वाला है। चाहे हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा की बातें करें, डिफरेंट सेक्शन की बातें करें, वी कैन प्रोवाइड एज मच एज शॉर्ट ट्रिक्स एंड रिजल्ट्स एज वी कैन दोस्तों। जितना मेरे से मन पड़ेगा दोस्तों जरूर करूंगा। और एक बात जरूर कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो में दम है, अपने दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड करें, ठीक है ना दोस्तों। और डेफिनेटली वो लोग भी काफी ज्यादा इससे इंस्पायर फील करेंगे, मच मोर नॉलेज उनको गेन करने का मौका मिलेगा दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आज के वीडियो लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे दोस्तों कल न्यू सेक्शंस के साथ, न्यू ट्रिक्स एंड टॉपिक्स के साथ। और दोस्तों अगर आपकी क्वेरीज कोई सा हो कि डिफरेंट दोस्तों अप्लाई सर कुछ करवा दीजिए, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और दोस्तों आपका आप अपना प्यार बना के रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में साथियों, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू।